तो मोहम्मद आसिफ साहब, ये सबसे बड़ा डर होता है कि जब अगर कोई पार्टी हारे तो पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करने लग जाए। जयराम रमेश ने कभी कहा कि ये तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई सवाल ही नहीं उठता कि बीजेपी जीत सकती है। यही जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी बोलना शुरू कर दे तो नतीजे आने दीजिए, वक्त अभी थोड़ा और इंतजार करना है। लेकिन जयराम रमेश जी ने कहा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हो क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन पे कई घंटों तक आंकड़ों को रोका जा रहा है। क्यों? साथ के चलाते रही ना, चैनल पे कुछ चलता है, इलेक्शन कमीशन ने देखा किसने 1 घंटे, अभी अब से पहले आप 12 बजे से पहले देखिएगा, 11:15 तक ब्रेक रहा, एक जगह आंकड़ा के रुक गया। क्यों? नहीं, किसने आपसे कहा कि ब्रेक रहा? देखिए, हम भी तो देख रहे हैं, कहां ब्रेक रहा? किसने कहा? ये कहां आया कि ब्रेक हो गया? जब एक आंकड़ा एक ही जगह काफी देर तक रुका रहेगा, संदेह तो थोड़ा बहुत होगा ना, थोड़ा बहुत संदेह मैं कह रहा हूं होगा। नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो हमेशा से चुनाव की प्रक्रिया पर संदेह रहा है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। आपको संदेह तो हमेशा ही रहा है। मुझे लग रहा है शाम तक आते तो शायद ईवीएम खराब भी हो सकती है, जम्मू कश्मीर में ठीक और हरियाणा में खराब, ये भी हो सकता है। संदेह तो इलेक्शन कमीशन में कब नहीं उठा सरकार आने के बाद? नहीं तो फिर जम्मू कश्मीर में बोल दीजिए कि नहीं बनाएंगे सरकार। जब 4 जगह चुनाव होने थे कहा गया था, अरे तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा? जम्मू कश्मीर का जवाब भी दूंगा ना, किस तरीके से 4 जगह चुनाव साथ होना था, पिछली बार साथ हुआ। किसने कहा? क्यों? किसने कहा साथ? ये तय इलेक्शन कमीशन करता है, कांग्रेस करेगी? नहीं, इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के तारीख तय करता है? तो आप बताइए ना कि 4 साथ में होने थे, आपसे किसने कह दिया? भारतीय जनता पार्टी नेता डेट पहले, अरे भाई 4 राज्य साथ होने से ये कांग्रेस पार्टी को किसने सूचना दी? इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता डेट, क्या इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं कि 4 राज्यों के चुनाव साथ हो रहे हैं? कैसे पता चला आपको? विचार के साथ डेट वही क्यों रहती है जो भारतीय जनता पार्टी? इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछिए, सुप्रीम कोर्ट गए तो थे आप, तो ईवीएम लेकर भी गए थे। आप बताइए ना कितनी बार ऐसा हुआ है? ईवीएम लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि नहीं गए थे? कितनी बार लोकसभा चुनाव से पहले गए थे कि नहीं गए थे? कितनी बार ऐसा क्या हुआ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आपको भारतीय ईवीएम जनता पर? पार्टी नेताओं ने डेट दी हो? अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ईवीएम को लेकर? आपके क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर? मैं गलत कह रहा हूँ, बताइए मुझे। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं गलत कितनी बार ऐसा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट जाकर आप इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट जाकर इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर दीजिए। और मैं पूछता हूं आपसे, आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल साफ गलत कह रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा बिल्कुल भी। अरे कहां साफ? कितनी बार ऐसा कौन साबित करेगा मुझे बताइए ना। ऐसा हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा ये डेट होगी, लेकिन आप गए क्या अदालत? तो वही डेट क्यों आई? आप गए अदालत से लेकर? वही डेट क्यों आई? आप गए अदालत से लेकर? मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अदालत जाइए ना, तारीख दे रहा हूं आप अदालत जाइए ना, इसे लेकर सुबह 10 बजे डेट दे रहा हूं, इलेक्शन में शाम को 4 बजे डिक्लेयर कर रहा है। नहीं मानेंगे तारीख है। मैं ये कह रहा हूं चुनाव नतीजे अगर हरियाणा में हार गए कांग्रेस पार्टी नहीं मानेगी या मान जाएगी? हम मानेंगे, जनता का जनादेश जनादेश है, मान गए ना। जयराम रमेश जो बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। नहीं, इंतजार कीजिए, अभी वक्त का इंतजार करो ना। नहीं वक्त, मैं तो वक्त का ही कर रहा हूं। जयराम रमेश ने डाउट किया ना, मैंने कहा डाउट किया? जयराम रमेश इतने बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं, वो तो डाउट कर रहे हैं। क्यों कांग्रेस पार्टी हारती डाउट करने लग जाती है? क्यों राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो बीजेपी को 240 भी नहीं आती? अरे साहब, जम्मू कश्मीर में जनता आपको जिता रही है, वहां पर ईवीएम ठीक है, वहां पर कुछ नहीं रुक रहा, हरियाणा में गड़बड़ हो गया सब कुछ। जेपी लोहिया साहब, निष्पक्षता की बात कैसे करेंगे आप? आप जाइए ना, अदालतें खुली हुई है। मैं तो अरे भाई मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, जाए ना सुप्रीम कोर्ट में। ईवीएम लेकर आप गए थे ना, आपको कह रहे थे ईवीएम है को जाती है। महाराष्ट्र को लेके पार्टियां कोर्ट गई, कोर्ट की तारीखें देखी ना, 5 साल पूरे कर दिए। आप कह रहे हैं देश की आपको देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? आप ये बताइए गलत है। अगर कांग्रेस पार्टी को देश की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए आपको। कोर्ट से तारीख है। आसिफ जी, कांग्रेस पार्टी को चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, आपको देश की न्यायपालिका पर ही भरोसा नहीं है। मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए ना। नहीं, आप गलत ही कह रहे हो। क्या कह रहा हूं? महाराष्ट्र को लेके किस तरीके से? एक मिनट, क्या देश के आम आदमी को जितना इंतजार अदालतों में करना पड़ता है, 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, कांग्रेस पार्टी को पहले सुन ले, बाकी सबको छोड़ दें। बाकी लोगों को न्याय ना मिले, कांग्रेस पार्टी को न्याय मिले। यानी कि चुनी हुई सरकार को गिरा दो, जो सरकार बनती नहीं है उसको बना दो, तो उसका इंतजार किया जाए। क्या कहा अदालत ने? इंतजार किया जाए। क्या कहा अदालत ने? उसका इंतजार किया जाए, 5 साल पूरे हो जाएंगे, दोबारा नहीं, न्यायपालिका कांग्रेस के लिए, अरे न्यायपालिका कांग्रेस के लिए अलग से चले, आम आदमी के लिए अलग से चले। मैं कह रहा हूं एक टाइम लिमिट है 5 साल की, उसको पूरा कर दीजिए। आप अदालत को दीजिए ना टाइम लिमिट, आप अदालत को जाकर दीजिए, फैसले आते रहे। आप जजों को बताइए कि टाइम लिमिट है। सरकार को वापस ले आएंगे आप बताइए ना, सरकार गिरा के जो सरकार चलाए इसको सारे फैसले ये तो अदालत तय करेगी, मैं कैसे तय करूंगा? अदालत तय करेगी। आपको अदालत पर भरोसा नहीं है क्या? अदालत को किसको भरोसा? सबको भरोसा। तो फिर भरोसा कीजिए ना जेपी लोहिया साहब। रही दूसरी बात, आपने जो पूछा बता दो। मेरा ये सवाल है कि आप चुनाव प्रक्रिया पर क्यों डाउट करते हैं? क्यों राहुल गांधी अमेरिका जाकर कहते हैं कि 240 भी नहीं आती अगर निष्पक्ष चुनाव हुए होते? लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष नहीं था, डाउट है आपको? डाउट कैसे नहीं होगा? आप ये देखिए, आप गए अदालत, मेरी सुनिए, आप गए अदालत, मेरे को बात कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूं अदालत क्यों नहीं जाते अगर डाउट है तो भाई? मेरी बात तो सुनेंगे जब तो जवाब दूंगा ना मैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने आंकड़े दिए उसी को लेके तमाम लोग प्रचार करते रहे। कौन से आंकड़े दिए? भाजपा ने कहा 400 प्लस, 400 प्लस, तमाम लोग 400 प्लस कहते रहे। नहीं, तमाम कौन?
तमाम चैनल मीडिया के लोग तो चैनल तो एग्जिट तमाम पोल चले। बता रहे थे ना, वो एग्जिट पोल से आंकड़े आते हैं क्या? एग्जिट पोल 3 महीने तो पहले अभी एग्जिट पोल तो हरियाणा में 3 कांग्रेस को महीने जिता रहे मैं इसकी थे। exit- इसका मतलब आपने एग्जिट पोल वालों को आंकड़े दिए थे कांग्रेस पार्टी ने। मैं क्या कह रहा हरियाणा हूं, में। जब चुनाव होने से डिक्लेयर होने से पहले ही अरे तमाम भाई, मीडिया चैनल 400 अभी प्लस, आंकड़े exit poll 400 में आपके प्लस, आए। अब के ये हो गया 400 प्लस। कांग्रेस जब पार्टी ने आंकड़े exit आए, poll रिजल्ट वालों आया, को खरीदा है क्या? हम कांग्रेस रिजल्ट पार्टी ने माने, exit जो poll वालों रिजल्ट को हरियाणा खरीदा है का क्या? आएगा, जम्मू कश्मीर का आएगा, मानेगी कांग्रेस पार्टी। आप डाउट कब करते मना हैं किया? देश की चुनाव प्रक्रिया पर, यह सबसे बुरी बात है। जो चुनाव प्रक्रिया पर डाउट इलेक्शन कमीशन को हो रहा है। जी पिलोया साहब, किस तरीके से उन्होंने दोनों राज्यों को किस तरीके से एनालाइज बात करते खत्म कर दो। इलेक्शन कमीशन आज क्यों ना उठे? जब चुनाव लोकसभा का निमट गया, बाय इलेक्शन होने 6 महीने हो जा रहे हैं, 2 जगह चुनाव स्टेट में हो रहा है, इलेक्शन कमीशन चुनाव क्यों नहीं करा रहा उनको? जाइए क्यों नहीं ना, किया? क्यों 6 महीने का वेट कर रहा है? अरे सर, आपको क्यों जहां 6 डाउट है महीने जाइए ना। का इस्तेमाल कर रहा है? मुझे अपनी तो देश पावर के का इलेक्शन दुरुपयोग कर रहा है। कमीशन पर भरोसा है। हम कहेंगे दुरुपयोग कर रहा है अपनी पावर का। कौन? इलेक्शन कमीशन तो जाइए अदालत। बता, दुरुपयोग कर रहा है। 6 तो महीने क्यों नहीं चुनाव होना जाते? है, क्यों आप नहीं जाती चुनाव को टाल कांग्रेस रहे हैं बार-बार। पार्टी? इतने जहां बड़े पे बड़े बाय आपके इलेक्शन वकील होने हैं, हैं, 44 घोटाले सीटों में को आपने फंसे डाल हुए रखा है। नेताओं को कांग्रेस आपने पार्टी डाल के रखा है ना वकील इलेक्शन छुड़ा कर ले कमीशन आते हैं। ने। आप इलेक्शन अपनी कमीशन लड़ाई क्या नहीं लड़ दिक्कत पा थी रहे। चुनाव कराने साथ में?